आज जो है हम लोग एक वर्चुअल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जहाँ पर कि हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। बॉयल्स लॉ के अंदर हम लोग जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को चेंज करके देखेंगे कि इसकी वजह से जो है गैस के वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। और दूसरे वाले में जो है हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे कि इसका गैस के वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। ओके, so let's try this activity now. In first activity, I am going to keep the temperature as the same. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर इज 98.1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम इज 1.69 क्यूबिक मीटर एंड टेम्परेचर इज 199 केल्विन, राइट। अब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो प्रेशर के बढ़ते ही आपने देखा कि प्रेशर जैसे ही बढ़ता है वॉल्यूम जो है वो घटता है। हमने प्रेशर को और बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो फर्दर जो है वो डिक्रीज हो चुका है। तो यानी कि हम जैसे जैसे हम प्रेशर को घटाते जा रहे हैं वॉल्यूम जो है वो घटता जा रहा है, राइट। आप अगर चाहें तो आप जो है इसको कैलकुलेट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लाइक बेस्ड ऑन दैट यू कैन लाइक फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन pressure and volume. So far you have understood that pressure is inversely proportionate to volume. प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो घटेगा, और प्रेशर अगर प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, राइट। तो यही चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वॉल्यूम जो है वो घटता जा रहा है। टेम्परेचर हमारा जो है वो कांस्टेंट पर है, और जैसे जैसे हम वॉल्यूम को घटाते जा रहे हैं प्रेशर हमारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। So this basically like supports Boyle's law, where pressure is inversely proportional to volume, right? Now let us try Charles law. अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट एट 147.15 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, राइट। वॉल्यूम कितना है हमारा 1.12 क्यूबिक मीटर, राइट। और टेम्परेचर है हमारा 199 केल्विन। अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप यहाँ नोटिस करिएगा कि वॉल्यूम भी जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटने पर वॉल्यूम जो है वो घटेगा, right? Now in our next activity what we are going to do is that we are going to keep the volume constant. Okay, अब जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, लेट मी जस्ट रीसेट दिस होल थिंग। नाउ लेट मी कीप द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब इसके बाद हम टेम्परेचर में चेंज करके देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। तो अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो ऐसे में जितना टेम्परेचर घटता जाएगा उतना जो है प्रेशर भी जो है वो घटता चला जाएगा, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसी रेशियो में प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। Now this is one task for you. Can you figure out which law is this? Okay. चलिए बार फिर से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा के मज़ा आ रहा है ना। ऑलराइट, तो आई होप कि आपने जो है बॉयल्स लॉ का भी डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया, चार्ल्स लॉ का भी डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया, राइट। और इन अ सर्टेन वे हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हमने एक तीसरा भी लॉ जो है उसको भी कहीं ना कहीं जो है हम लोगों ने देखा है, गाइलोसैक्स इस लॉ, राइट। तो अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लें जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके इस टॉपिक की।
So basically you can pause the video to answer these questions. Now here we have very interesting question जहाँ पर कि हमें जो है प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में अगर साइमल्टेनियस चेंज होगा तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा. So for that, let us just perform this activity and then you can figure out your own answer. तो इस एक्टिविटी में अब हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को हम डबल करेंगे. लाइक जस्ट जॉट डाउन द वॉल्यूम एट दिस पॉइंट. वॉल्यूम इज 2.08 क्यूबिक मीटर, राइट, एंड मास इज 0. नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. 5 रखते हैं हम प्रेशर को. चलिए, तो हमारा प्रेशर जो है वो 147.15 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो गया और वॉल्यूम है हमारा 1.38 क्यूबिक मीटर एंड टेम्परेचर इज 245 के. अब जो है हम मास को डबल करते हैं, तो 5 से इसको हम 10 पर ले जाते हैं और टेम्परेचर को जो है हम डबल करते हैं. तो 245 से ये कहाँ जाएगा, 400, नाइन्टी. एनीवेज, आपको जो है इसका ये रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है कि जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ऑलमोस्ट डबल किया, और प्रेशर को भी हमने डबल किया, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया. नाउ इन नेक्स्ट एक्टिविटी आई एम गोइंग टू reduce the temperature by half. So I am going to go to 245. Okay, and this is the mass at this point. I mean pressure जो हमारा है वो हमारा कितना है यहाँ पर 196.2 न्यूटन. सो दिस इज़ योर वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, राइट. अब हम मास को डबल करते हैं, यानी कि 10 से हम, सॉरी, मास को मैं 10 से 20 कर देता हूँ, तो प्रेशर हमारा जो है वो डबल हो गया, राइट. तो वॉल्यूम पर क्या असर पड़ा इसका. नाउ सिंस यू हैव वॉच्ड दिस एक्टिविटी एंड मेड योर कैलकुलेशंस, let us go back to the last question and see if you can answer it now. So whatever we observed in the last activity, now you can try it here. जहाँ पर कि प्रेशर जो है कंटेनर का वो डबल हो गया है जबकि टेम्परेचर जो है वो हाफ कर दिया गया है. तो ऐसे में जो है आइडियल गैस के वॉल्यूम पर इसका क्या असर पड़ेगा. यू कैन पॉज द वीडियो टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. Now let us compare your answers with these answers and explanations.
सो वेल स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है इन तीनों गैस लॉज का जो है बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा इन एक्टिविटीज़ के जरिए. सो लेट्स एंड द सेशन हियर. थैंक